लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया था, डेट वाज साइन कन्वेंशन वगैरह देखे थे, सिंपल सिंपल चीज़ें देखे थे, है ना। यस तो स्फेरिकल मिरर्स में ये हमने देख लिया था। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं बेस्ट। तो चलो पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से कि ये एक, चलो पहले बहुत ही सिंपल कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए एक बार। एक स्फेरिकल मिरर है और इस जगह पे इसका फोकस है और इस लोकेशन पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -40, 1। ये पोल होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पोल है वो ओरिजिन है 0, 0। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। बस ये है पोल। तो पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। सर, फोकल लेंथ कितना है मतलब? एक मिनट दे रहा हूँ। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, इसका रे डायग्राम मैं बना लेता हूँ। रे डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए। अगर तुम्हें रे डायग्राम नहीं आता है तो अच्छे क्वेश्चंस तुमसे नहीं बन पाएंगे। फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस तो तुम कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं है। लेकिन जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे उसके लिए रे डायग्राम समझ में आना चाहिए, बनना चाहिए अपने से। तो इस जगह पे बनेगा इमेज और इस इमेज का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पहले u और v से मैं निकाल लेता हूँ u का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट रहे तो दिस डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सो u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर एंड f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर। -5 सेंटीमीटर। तो इधर से मैं v निकाल लूंगा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैं इसको एक फॉर्मूले में रिजॉल्व करके दे देता हूँ। 1/v इज इक्वल टू कितना होगा, 1/f माइनस 1/u। तो ये हो जाएगा u माइनस एफ अपॉन यू एफ। यू है दिस इज तो वी v इज इक्वल टू यू एफ यू अपॉन यू यू माइनस। माइनस ऑफ एफ। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, क्योंकि सर ऐसे ही करता हूँ मैं। हाँ हर एक बार हमें इतना स्टेप नहीं करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। v इज इक्वल टू यू एफ यू अपॉन है यू यू माइनस ऑफ माइनस। एफ। तो u का वैल्यू कितना है, डेट इज -40। f का वैल्यू कितना है, -5 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू -40 एंड +5। तो कितना आ जाएगा ये, बोलो। हाँ, ये वाला। हम्म ये 40/7 ना। -40/7। -40 भी है। हाँ, -40/7। -40/7। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ u, v सॉरी। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस ऑफ v हाइट बाई ऑफ u। द इमेज। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, तो ये जो लेंथ है वह ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जो लेंथ है ये हाइट ऑफ इमेज बनेगा। पहले इसको पुट कर लेता हूँ मैं इस जगह पे। मैग्निफिकेशन कितना आएगा, -v 40/7, ये माइनस साइन के साथ डिवाइडेड बाई u कितना है, -40 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितना दिया था, ऑब्जेक्ट का हाइट 1 1 सेंटीमीटर। 1 था ना। तो हाँ। हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा तुम्हारा 1/7, माइनस में आएगा। हम्म, ऐसे मेरे को लगा पॉजिटिव है लेकिन लेना ही नेगेटिव। हाँ तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया इधर से, -40/7 -1/7। -40/7 हाँ -40/7 -1/7। ये सिंपल सा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज एक मिरर है और एक ऐसा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स। लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे थे, ये दो लाइट रे हैं, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा था। तो कॉन्वेक्स मिरर का आपने इमेज फॉर्मेशन बताया नहीं, बता देना। सब बता दूंगा। ठीक। ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट लाइट रे, ये दो इंसिडेंट लाइट रे। बोला गया कि द इंटरसेक्शन point of incident light ray is at a distance of 20 centimeter from pole uh, towards right. Then find the intersection point of reflected ray. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया, इट इज 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करो इसको। तो इस क्वेश्चन में जो दो लाइट रे गिवन है, ये लाइट रेज इंसिडेंट लाइट रेज है, और इंसिडेंट लाइट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या देता है हमें? ऑब्जेक्ट का लोकेशन। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं डैश डैश लाइन से मीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो वो कितने डिस्टेंस पे है? ये हमारा 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो तुम्हें ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता चल गया, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ऑलवेज हम लोग पोल से लेंगे, चाहे किसी का भी डिस्टेंस हो, फोकस हो, ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, किसी का भी डिस्टेंस ऑलवेज पोल से लेते हैं। तो ये पोल है और ऑब्जेक्ट बना इस तरफ, तो वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे। तो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? प्लस ऑफ 20। फोकस कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ दैट विल बी +5 या -5? माइनस। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है? इस तरफ है ना, सर्कल तो ऐसा बनेगा, तो फोकस इस तरफ होगा, तो इस जगह पे पोल है, तो इसका वेक्टर किधर आया? फोकस का, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो f इज इक्वल्स टू कितना लेना पड़ेगा मुझे? +5 r/2 है ना। अब फॉर्मूले को अप्लाई कर लो। v इज इक्वल्स टू क्या था? u माइनस ऑफ f अपॉन यू एफ। u का वैल्यू 20 अपॉन u का वैल्यू कितना है? सर आपने शायद से 1/v लिखा आपने है। उल्टा लिखा उल्टा है। ले लिया, उल्टा ले लिया। हाँ, यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ एफ। तो u का वैल्यू है तुम्हारा 20 और ये 5 डिवाइडेड बाय u 20 एंड माइनस ऑफ 5, तो नीचे आ जाएगा 15। +20/3। तो कितना आ जाएगा ये? 20/3। तो ये आ जाएगा हमारा v, और बेसिकली v इज द पॉइंट वेयर द इमेज विल फॉर्म। रियल इमेज। हाँ, तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और कैसा इमेज बन रहा है? रियल एंड रियल। इन्वर्टेड है। हाँ, रियल है या वर्चुअल? इन्वर्टेड। हाँ रियल है तो इन्वर्टेड होगा ना सर। देखो देखो मैं बताता हूँ इसका इमेज कैसा बनेगा, वो बताता हूँ।
इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस जगह पे है, विच इज कितने डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर? 10 सेंटीमीटर। 10 पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन आता है तो वो क्या होता है? नॉर्मल, अच्छा। है ना? कैसा आता है? हाँ। नॉर्मल होता है। तो जो लाइट रे है वो किस जगह पे इंटरसेक्ट होने की कोशिश कर रहा है? वो इस जगह पे इंटरसेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया क्या? यहाँ ऐसे पे ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरह करके आ रहा है ये लाइट रे। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ ओके। रिफ्लेक्शन कैसा होगा? ऐसा, दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे कहाँ पे इंटर रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो इंटरसेक्ट इस जगह पे करेगा। बराबर है क्या? तो इस जगह पे बनने वाला है इमेज और इस जगह पे है ऑब्जेक्ट, और इमेज का डिस्टेंस जो है इसीलिए पॉजिटिव में आया है, +20/3। समझ में आया क्या? तो रे यस सर, डायग्राम समझ यस गए। अच्छे सर। तरीके से हमें आना चाहिए। अब ये बताओ कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना है? रियल है या वर्चुअल है? रियल बनेगा। रियल बनेगा। वर्चुअल इमेज है। किस? मैंने क्या बोला था? सीधा है अगर इसलिए। ओके। डैश डैश लाइन से मुझे कनेक्ट कराने की जरूरत पड़ी वो वर्चुअल होगा। हाँ, तो रियली ऐसा भी बोल इंटर सकता ना सर, सेम सर वो साइड पे प्लस बना है। में। सेम साइड वगैरह नहीं होता है, जरूरी नहीं कि सेम साइड में ऑलवेज हो, लेकिन तुम सर वो इतना सा। पॉजिटिव आया इसलिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो ना, डैश डैश लाइन से हाँ जब मीट कराने की जरूरत पड़ रही है तो वो वर्चुअल होगा। ठीक है? तो फॉर्मूला पे से कैसे पता करेंगे, मतलब फॉर्मूला पे ही देखना है। फॉर्मूले से। मतलब आपने वो डैश डैश लाइन तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा ना उसके लिए, देखने के लिए। हाँ अगर वो सर थोड़ा, फॉर्मूले से चेक करना है कि वर्चुअल है या फिर रियल। उसका मैं एक अभी बताऊंगा तुम्हें कि किस तरीके से तुम नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बता सकते हो। अगर नेचर ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट पता हो तो तुम वो भी चीज़ बता सकते हो, इन्वर्टेड होगा कि नहीं होगा। उसका एक प्रॉपर पूरा डायग्राम हम लोग देखेंगे। ठीक है? चार्ट अभी देखना बाकी है, उसके लिए वेट करो अभी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, एक सेकंड डायग्राम बनाने दो ना। ये लो, अकेला 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक कनकेव मिरर है और इस जगह पे एक प्लेन मिरर है। और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 40 centimeter, and object is placed at this location जो कि 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट को मैं इस जगह पे ना लेकर के दूसरी जगह पे, ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह पे है, और ये जो हाइट दे रखा है, दिस हाइट इज 1 mm। बराबर। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द position of final image after two successive reflections। ठीक है? टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन, टेकिंग फर्स्ट
फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम, मैं मिरर का नाम दे देता हूँ इधर, मिरर 1 बोल देता हूँ इसे, और इसे मिरर 2 बोल देता हूँ। फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, M1 से इसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं पहले फॉर्मूला लगाऊंगा। इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 15, तो u इज इक्वल टू, ये डायरेक्शन कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव, इंसिडेंट लाइट इधर आ रहा है, और ये पोल है ऑब्जेक्ट के लिए, वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, तो u विल बी नेगेटिव माइनस ऑफ 15। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया हुआ है, तो f कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 10। तो v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ एफ। u का वैल्यू पुट कर लेता हूँ विच इज -15, f का वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 15 माइनस माइनस प्लस 10, तो नीचे -5 बचेगा। कितना आया, -30। 15 इंटू 10, हाँ, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 30। माइनस का क्या मतलब हो गया, सेम साइड। अपोजिट है ना, मतलब कि इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, तो लाइट रे इस तरीके से जाएगा और इंटरसेक्ट इस तरफ करेगा। तो इमेज जो है वो डेफिनेटली इस जगह पे बन रहा होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से रे डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूँ, ऐसा होगा इसका रे डायग्राम, फोकस से पास होगा, फोकस कितना है इसका, 10 है, तो ये लगभग इस जगह पे होगा ऐसा, ये इस तरह, तो इस जगह पे बनेगा। अब इसका रिफ्लेक्शन इस जगह पे आएगा, है ना। तो ये मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल लेंगे। तो मैं पहले v निकाल लिया, माइनस v बाई यू होता है मैग्निफिकेशन, u का वैल्यू है तुम्हारा -15 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये -2 आ रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, -2 mm। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 30, सो दिस डिस्टेंस विल बी 40 में से 30 गया 10 बचेगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो अब वही है, जिस लोकेशन से पूछा जाएगा उससे डिस्टेंस हम लोग बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आंसर में, 50 सेंटीमीटर, और जो ये सर हाइट होगा 2 mm का होगा। तो पॉजिटिव में रहेगा ना इसका हाइट, जो वर्चुअल से बन, नहीं सर उल्टा नहीं बनता ना, सीधा। क्या बोलते आते हो तुम, नहीं, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। ऐसे भी कोई कंफ्यूज होता है क्या। ज्यादा पढ़ लेते तो ऐसे होता है। अच्छा, ज़्यादा मत पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है कि दो कनकेव और एक कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ऐसा, और दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। कुछ इस तरीके से, और दोनों का फोकस कहाँ पे होगा तुम्हें पता है। तो क्वेश्चन ऐसा है, मैं लिख दूं या फिर तुम लोग समझ जाओगे। दो स्फेरिकल मिरर है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स, ठीक है, दोनों का सेम फोकल लेंथ है, सेम फोकल लेंथ और है 36 सेंटीमीटर।
36 सेंटीमीटर, और इसको कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है जिसका कि ऑप्टिकल एक्सिस कॉन्साइड कर रहा है। इन दोनों के बीच के में जो सेपरेशन है इज 1 मीटर। सेपरेशन बिटवीन देम is 1 मीटर। तो बोला गया एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव मिरर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कनकेव मिरर should an object be placed? Should an object be placed so that its image formed by the concave and convex mirrors independently are identical in size? Are identical in size। सॉल्व करें इसको, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मुझे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, और ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद दोनों से जो मुझे हाइट मिले वो दोनों सेम मिले, है ना। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव मिरर किस जगह पे रखना चाहिए ताकि इमेज जो बने कनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से इंडिपेंडेंटली आर आइडेंटिकल इन साइज, दोनों साइज में सेम होना चाहिए। साइज में सेम होने के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए कि मैग्निफिकेशन दोनों का सेम कर ले, है ना। तो यस। कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया कि हाँ दोनों का मैग्निफिकेशन मुझे सेम करना है। तो मैं इस जगह पे डायग्राम पहले बना लेता हूँ, ये ऐसा है और ये ऐसा है, मुझे किस लोकेशन पे रखना चाहिए, और थोड़ी सी इसमें अंडरस्टैंडिंग भी आनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होकर के आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी तुम थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे आंसर तुम्हें गलत दे देगा। तो मान लेता हूँ कि मैं x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा हूँ, ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा हुआ है, और जो इससे डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस ऑफ x हो जाएगा, बराबर है क्या। तुम मुझे यस। बताओ ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर से अभी कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा या फिर इरेक्ट बनेगा, इतना तो अभी पता होगा। कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर तुम कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखो, सामने रखो, तो वो इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड होता अच्छा, है, हाँ। बराबर है ना। गाड़ी में कुछ। हाँ ये बात तुम्हें पता ही है। हाँ एग्जैक्ट एग्जांपल ले लो हाँ। तुम रेयर व्यू मिरर का। तो हमें पता है कि इसमें मैग्निफिकेशन क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। म्यूट कर लो सभी कोई। इसका मैग्निफिकेशन क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, अगर तुम इस जगह पे रखे हो और इसको डिमिनिश चाहिए तो इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया तो तुम इन दोनों के मैग्निफिकेशन को इक्वल कर पाओगे तभी, अगर तुम इन दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे तो। अगर तुम माइनस साइन के साथ इक्वल कर लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स में माइनस का मतलब अलग होता है, फिजिक्स में माइनस का मतलब अलग होता है। क्लियर है क्या। तो इस बात को हम लोग को सर, ध्यान रखेंगे। एक हाँ बोलो। सर कैसे मतलब ये नेगेटिव लिया तो गलत, एक बार वापस बताओ। अरे क्योंकि इक्वेशन गलत हो जाएगा ना, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो, तो इक्वेशन गलत कर देगा वो। y इज इक्वल्स टू 24 माइनस ऑफ y, ये इक्वेशन अलग है और ये इक्वेशन अलग है ना, हाँ। दोनों सेम है या अच्छा, हाँ, डिफरेंट है। मतलब सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो हाँ जाएगा। वही बात है, इसीलिए हाँ बोला सर। मैथ्स में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें मैग्नीट्यूड को इक्वल करना है, इस बात का ध्यान दें। अब आगे हम लोग कर लेते हैं, इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। अच्छा एक्स को मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ,
हमेशा जब भी अननोन लेंगे तो हमेशा मैग्नीट्यूड एज्यूम करना, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब साइन में हमेशा लगा सकता हूँ। पहले मैं m1 निकाल लेता हूँ। m1 के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ v बाई यू, और v कितना हो जाएगा, v का जो फॉर्मूला होता है, v क्या लिखते हैं हम लोग, यू यू एफ अपॉन एफ यू। अपॉन यू माइनस ऑफ एफ। यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 माइनस ऑफ एक्स, प्लस या माइनस में, तो माइनस रहेगा, माइनस में रहेगा। और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये हो जाएगा 100 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ। एफ का वैल्यू कितना था, 36। 36। तो 36 माइनस करो, कितना आ रहा है, 64। 64। और ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 64, ये v निकला है। अब इस v का वैल्यू इधर पुट कर लेता हूँ मैं। तो m1 कितना आ जाएगा, m1 विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस ऑफ x इंटू एफ डिवाइडेड बाय 64 माइनस ऑफ x। और ये मैग्निफिकेशन हमें पता है पॉजिटिव ही मिलेगा, ये नेगेटिव नहीं मिलेगा। दूसरा, m2 अगर मैं निकालूंगा तो m2 निकालने के लिए भी v चाहिए होगा, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ एफ। u का वैल्यू कितना हो जाएगा, x, लेकिन नेगेटिव में। और f का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि इसके लिए इंसिडेंट लाइट रे ऐसा हो गया, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, और इसके लिए ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव बनेगा। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। हाँ, एफ एफ हो गया तुम्हारा नेगेटिव, तो माइनस ऑफ एफ पुट कर लिया मैंने यहाँ पे, डिवाइडेड बाय यू माइनस ऑफ एफ। तो यू कितना है, एक्स है ना, माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस ऑफ एफ हो जाएगा ये। तो ये कुछ ऐसा आया, एक्स एफ अपॉन एक्स प्लस ऑफ एफ। अब माइनस ऑफ वी बाई यू, तो कितना आ जाएगा ये, एक्स एफ अपॉन एक्स माइनस ऑफ एफ। ये m2 है, लेकिन हमें पता है कि ये जो है नेगेटिव होगा मैग्निफिकेशन, तो मुझे एक इसमें माइनस साइन डालना पड़ेगा। तो m1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इक्वल करना है m2 के बराबर, क्योंकि दिस इज कमिंग टू बी नेगेटिव, एक माइनस साइन और डाल दो इसमें। एफ माइनस एक्स। m1 का वैल्यू कितना है, 100 माइनस ऑफ एक्स f डिवाइडेड बाय 64 माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसमें एक नेगेटिव साइन डाल दो, तो हो जाएगा एक्स एफ अपॉन एफ माइनस ऑफ एक्स। अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो एफ एफ कैंसिल आउट हो गया इधर से, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100 माइनस ऑफ एक्स। एफ में ऑलरेडी मैंने एक माइनस साइन डाल दिया था, तो इस बार एफ का वैल्यू मैं मैग्नीट्यूड में पुट करूंगा, विच इज 36। 36 माइनस ऑफ एक्स, 36 माइनस ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा x इंटू 64 माइनस ऑफ एक्स। अब ये हमारा बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग इधर से x निकाल लेंगे। ऑप्शन से स्टार्ट। तो नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं ग्राफ। ठीक है, कुछ रे डायग्राम्स हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए, वो पहले मैं बता देता हूँ, और फिर तुम्हें अच्छे तरीके से पता चलने लगेगा। तो पहले कॉन्केव का बताता हूँ, कॉन्केव का काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम, कितने कितने लोकेशंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। पहला तो ऐसा है कि जो ऑब्जेक्ट है, तुम
मैं डिवाइड कर देता हूँ लोकेशंस को, फिर उसके हिसाब से तुम पुट कर सकते हो। ये हो गया फोकस, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और टोटल जो पार्ट बना हमारा वो एक बना, दो बना, तीन बना और चार। ठीक है क्या? टोटल 4 पार्ट्स बने, और इन 4 पार्ट्स में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है। मुझे इसके लिए अलग अलग देखना पड़ेगा कि किस लोकेशन पे रखा गया है और उसके करस्पॉन्डिंग किस किस लोकेशन पे इमेज बन रहा है। तो फर्स्ट हम लोग करते हैं फर्स्ट कि अगर इन्फिनिटी से, और इधर प्लस इन्फिनिटी बोलो या माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी अगर तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहे हो तो, और इंसिडेंट लाइट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव बोलेंगे, तो इसे माइनस इन्फिनिटी बोला जाता है। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ इन्फिनिटी से रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है तो फिर कैसा इमेज बनेगा? ये सब आता है तुम्हें? आना ही चाहिए। हाँ सर, 10th में। हाँ, तो अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिटी पे होंगे तो जो रेज आएंगे वो पैरेलल आएंगे, और पैरेलल आएंगे तो वो फोकस पे बनेगा। तो इसका मतलब अगर माइनस ऑफ इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज जो है वो बनने वाला है फोकस पे, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रख दिया तो इमेज कहाँ पे बनने वाला है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनता है। पता है ना ये यस। चीज़ें? यस। बराबर। तो ये माइनस ऑफ आर दे देता हूँ, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो फिर इसको भी माइनस देना पड़ेगा, एफ को भी माइनस देना पड़ेगा। माइनस के बिना झंझट नहीं रखते हैं, माइनस का हम लोग, हाँ, एक ही कर्वेचर रहता है ना इसका तो। हाँ, एक ही कर्वेचर रहता है, नहीं हम लोग मैग्नीट्यूड में लेके चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब इसका एक मैं दिखा देता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो रे डायग्राम कैसा बनेगा। ये ऐसा, और एक ऐसा। बहुत सारे तरीके हैं रे डायग्राम बनाने का, कोई सा भी तुम रे यूज कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट इस जगह पे है, इमेज इस जगह पे, तो इमेज इन्वर्टेड है और साथ ही साथ डिमिनिस्ड है ना। दूसरा, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेकर के, माइनस नहीं, माइनस हटा देता हूँ मैं, तो मैं समझ में आ जाना चाहिए कि इन्फिनिटी से आर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज जो है वो तुम्हारा फोकस से लेकर के आर के बीच में बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। दूसरा, अब थोड़ा आगे चल रहा है, और आगे गए हम लोग इस जगह पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट अगर इस जगह पे आया तो इसका रे डायग्राम ऐसा बनेगा, और ये ऐसा हो जाएगा। तो जो इमेज है वो इस जगह पे बना, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जाएगा तो तुम्हारा जो इमेज है वो किस तरफ से किस तरफ तक जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी, इसको माइनस लेकर के चलो क्योंकि प्लस और माइनस दोनों यूज होगा इसमें। तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, ये दूर जा रहा है, ये दूर भागते चला जाएगा, और इसको तुम पास लेके आते जा रहे हो। इस वाले केस में क्या था, ये भी पास लेके आ रहे थे, तो ये जो चीज़ था वो दूर जा रहा था लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर तक जा रहा था। अब और आगे चलते हैं, थर्ड हो गया, थर्ड वाला पार्ट विच इज, अब मैं इसको और पास कर लेता हूँ, और फोकस के अंदर, अगर फोकस के अंदर होगा तो वो कहाँ पे बनेगा? बोलो अब कहाँ पे बनेगा? इसका तो लाइट, पीछे बनेगा। हाँ, लाइट रे को पैरेलली लेकर के जाओ, और ये ऐसे निकल जाएगा। और दूसरा जो लाइट रे है उसको तुम कैसे भी ले जा सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर से ले लो।
ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो इस जगह पे बना इमेज। और ये देखो मैग्निफिकेशन इसका 1 से ज़्यादा है, मैग्निफाइड है ना। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से पोल की तरफ जा रहा है। तो इमेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो। इस बार इन्फिनिटी जो होगा, प्लस इन्फिनिटी, वो इस तरफ होगा। तो प्लस ऑफ इन्फिनिटी से वो पोल की तरफ आएगा। बात समझ में आएगा? प्लस यस सर। इन्फिनिटी से और पोल की तरफ सर आएगा। अगर पोल पे रखा तो मतलब प्लस इन्फिनिटी में बनेगा। पोल पे रखा तो पोल पे बनेगा ना, ये इसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, ये इसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। अच्छा हाँ, देखा नहीं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एक और एरिया बचा हुआ है जो कि फोर्थ वाला है। फोर्थ पार्ट पे अगर ऑब्जेक्ट रखेगा तो कहाँ पे जाएगा। अब वो जो ऑब्जेक्ट है मिरर के पीछे कैसे रखा जाए। रियल में तो नहीं रखा जा सकता है, लेकिन वर्चुअली जरूर वर्चुअल। रखा जा सकता है। तो हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखने जा रहे हैं। इस जगह पे फोकस है और इस जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हुआ यूं कि तुम ऑब्जेक्ट को इस रीजन में रखे, तुम्हारा इमेज इस रीजन में बना। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस रीजन में रखूंगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो मैंने पहले उसको बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से इसको सही कर लेता हूँ। क्योंकि ज्योमेट्री सही नहीं होगा तो तुम्हारा डायग्राम सही नहीं बनेगा। तो इस जगह पे ऑब्जेक्ट, लेट्स से इस जगह पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो दो लाइट रे मुझे यूज करना है जिससे कि मैं इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को बना पाऊँ। तो एक लाइट रे ये वाला ही ले लेता हूँ, इंसिडेंट लाइट रे ऐसे गया जो कि यहाँ पे पहुँच रहा है, और दूसरा इंसिडेंट लाइट रे जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे लाइट रे यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये है। अब इन दोनों का रिफ्लेक्शन देखते हैं कैसा जाएगा। तो पहला वाला जो है वो तो फोकस से पास हो जाएगा ऐसा, और दूसरा वाला जो है जिस डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फॉल किया है ना, तो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इमेज यहाँ पे बन रहा है। पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, तुमने देखा इस बात को। यस सर यहाँ हाँ। यहाँ पे पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। तो अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इमेज तुम्हारा इस डायरेक्शन में जाएगा। बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा पोल से जा रहा है प्लस ऑफ इन्फिनिटी की तरफ, तो जो इमेज होगा वो किस तरफ जाएगा, पोल से फोकस की तरफ। बराबर है क्या। यस। तो इसके लिए मैं एक सिंगल डायग्राम दिखाऊंगा क्योंकि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तो ये हमारा कनकेव मिरर, और इस जगह पे एक पोल है, इस जगह पे फोकस है, इस जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस जगह से इस जगह तक आता है तो इमेज जो है वो इस जगह से इस जगह तक आता है। ठीक है क्या। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा अगर इस जगह पे बना तो इमेज किस जगह पे बनेगा, इस जगह पे। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस जगह से इस जगह तक आता है तो इमेज किस जगह पे बनेगा, इस तरफ से इस तरफ।
और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस जगह से इस जगह तक आता है तो इमेज तुम्हारा इस तरफ से इस तरफ आता है। ठीक है, एरो का डायरेक्शन भी देखो, और एरो अप है या डाउन है वो भी देखो, मतलब ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। और वापस से अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ से इस तरफ जाता है, ऑब्जेक्ट इस तरफ से इस तरफ जाता है तो ये इंटरचेंज हो जाता है, इमेज इस तरफ से इस तरफ जाता है। ठीक है क्या? तो इसे याद रखना है बस तुम्हें। क्लियर है क्या? यस सर। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग यू और वी में। तो इस जगह पे मैं v ले रहा हूँ और इस जगह पे u ले रहा हूँ। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल इस जगह पे है, तो ऑब्जेक्ट अगर इस जगह पे है तो इमेज किस जगह पे बनेगा? ऑब्जेक्ट है माइनस इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनने वाला है बोलो? फोकस पे। फोकस पे बनने वाला है। तो फोकस कैसा होगा? माइनस ऑफ एफ ऑफ कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग लेंगे। तो u और v का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? v सॉरी u कॉमा v, u कॉमा v कितना आया? u इज माइनस इन्फिनिटी, माइनस v माइनस ऑफ f। तो तुम्हारे पास एक पॉइंट निकल का है माइनस इन्फिनिटी और माइनस ऑफ एफ। माइनस एफ कहाँ पे होगा? नीचे। दिस इज माइनस एफ। तो ये पॉइंट है माइनस इन्फिनिटी और माइनस एफ का। अगर मेरा ऑब्जेक्ट आर पे आ गया तो इमेज कहाँ पे आ जाएगा? आर पे, बराबर। इनफैक्ट इस लोकेशन तक लेकर के जाओ क्योंकि ये एक्सटेंडेड है और ये पार्ट भी एक्सटेंडेड है। तो मैं फोकस पे लेके चले जाता हूँ डायरेक्ट। तो इसको मैंने फोकस पे लेके गया, फोकस माइनस ऑफ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, ये किस पे बन जाएगा फिर? फोकस पे बनेगा या कहीं और बनेगा? अगर तुम ऑब्जेक्ट फोकस पे रखोगे तो कहाँ पे बनेगा? माइनस ऑफ इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस ऑफ इन्फिनिटी। तो कोऑर्डिनेट कैसा बना? u एंड v, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? u को, और ये v को रिप्रेजेंट करता है। तो u कॉमा v माइनस एफ। इज इक्वल्स टू माइनस माइनस एफ एफ कॉमा कॉमा माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। उसके लिए ऐसा जाएगा। और अगर r पे आए तो r पे बनेगा। तो अब मैं डायरेक्टली इसको बना देता हूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा। और एक कर्व अगर बन गया तो दूसरा कर्व बनना और भी आसान हो जाता है। ये कौन सा पॉइंट है? ये r कॉमा r वाला पॉइंट है, माइनस ऑफ r कॉमा माइनस ऑफ r। और एक बन गया तो दूसरा बनना काफी आसान, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस एफ कॉमा माइनस ऑफ इन्फिनिटी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैं इस लोकेशन पे हूँ और इस लोकेशन पे थोड़ा सा लेफ्ट जाऊंगा तो मेरा इमेज इस जगह पे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा राइट जाऊंगा तो जो इमेज है वो इस जगह पे बनेगा। ठीक है? लिमिट। लिमिट। हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पता ही होगा ये सब चीज़ें, अभी तो रिपीट कर रहा हूँ। तो इसीलिए एक ये हो गया कोऑर्डिनेट माइनस एफ प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस एफ प्लस इन्फिनिटी कौन सा होगा? माइनस, अच्छा, फिगर तो माइनस, पता नहीं। हाँ माइनस एफ प्लस इन्फिनिटी तो ये होगा।
तो ये फोकस ये रेड लाइन है ना? हाँ, माइनस एफ प्लस इन्फिनिटी ये होगा, और ये फिर इस तरह से नीचे जाएगा, हम्म। और ये ऐसा होते हुए यहाँ तक पहुंचा। ये कौन सा लोकेशन है? ये पोल है, पोल है। और उसके बाद फिर आगे जाते जाएगा ये इस तरफ, और ये वाला लोकेशन मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, ये लास्ट वाला। जब इन्फिनिटी पे गया तो किधर बना? फोकस पे बना। तो दिस इज u एंड दिस इज v। तो प्लस ऑफ इन्फिनिटी कॉमा माइनस ऑफ f आया ना? तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा है? प्लस ऑफ इन्फिनिटी माइनस ऑफ f। समझ में आया क्या? हाँ, पूरा। यस। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा चीज होता है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इस वाले क्वाड्रेंट में हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसा देख रहे थे? रियल ऑब्जेक्ट देख रहे थे। यस। और इमेज कैसा बन रहा था? सॉरी, रियल। रियल इमेज। हम्म। तो इस वाले क्वाड्रेंट में तुम्हें हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज ही मिलेगा। इस वाले लोकेशन पे क्या होगा? इस वाले लोकेशन पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट था। इमेज वर्चुअल। और इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल वर्चुअल। इमेज। और इस वाले क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट वर्चुअल था। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इमेज रियल है या वर्चुअल है? रियल, सॉरी, वर्चुअल है ना? देखो, ये वाला लोकेशन, ये वाला ओके, हाँ रियल है। कैसा इमेज? रियल है। रियल है। तो हो जाएगा रियल इमेज, बराबर। तो इस तरीके से हमें याद रखना है चीज़ों को। और हम लोग इसमें फिर ये लिख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा रियल होता है और इमेज अगर हमारा रियल होता है तो कैसा होगा? इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। इस वाले को देख के तुम बता सकते हो, इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा रियल हुआ और इमेज वर्चुअल हुआ तो कैसा होगा? इरेक्ट। इरेक्ट। और अगर ये तुम्हारा वर्चुअल हुआ और ये हुआ रियल, कैसा होगा? इरेक्ट। इरेक्ट ही आ रहा है ना? हाँ। और अगर तुम्हारा दोनों वर्चुअल हुआ तो कैसा होगा? नॉट। इन्वर्टेड। अच्छा। अगर दोनों चीज सेम है तो इन्वर्टेड होगा, और दोनों अगर अपोजिट है तो इरेक्ट होगा। क्लियर है क्या? सर, थोड़ा लास्ट वाला केस का थोड़ा वापस बताओ ना, ये डायग्राम से आपने बनाया था ना, लास्ट वाला वर्चुअल और वर्चुअल वाला। वर्चुअल और वर्चुअल वाला उसमें मिलेगा तुम्हें, कॉन्वेक्स में मिलेगा। कनकेव में वर्चुअल और वर्चुअल नहीं होता। तो लास्ट क्या लिखते हैं सर? कौन सा? ये लास्ट वाला ना? हाँ। ये वाला तुम्हें अभी कॉन्वेक्स बनाऊंगा तो उसमें मिलेगा, कनकेव में नहीं मिलता। ठीक है, ठीक। अब कन्वेक्स वाले पार्ट में आते हैं। कन्वेक्स वाले पार्ट में
मैं तुम्हें बता दूं कि जो हम लोगों ने ये ट्रिक कनकेव के लिए अप्लाई किया है वही ट्रिक कन्वेक्स के लिए भी अप्लाई होता है। सेम ट्रिक सर इसके अगर लिए। जैसे आपने v वर्सेस u का बोला है, और वैसे ही 1+v+1/u का भी जो रहेगा स्ट्रेट लाइन रहेगा ना एक ग्राफ। अब 1/v प्लस देखो फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर 1/v को हाँ तुमने y मान लिया, 1/u को तुमने x मान लिया, तो y प्लस ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो हाँ, x तो प्लस y इज नेगेटिव इक्वल स्लोप टू के साथ। कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बना है इक्वेशन, है ना। लेकिन तो इसका भी थोड़ा सा वन बाय डिटेलिंग वाई देखना प्लस पड़ेगा। 1/x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है जिसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है क्या। अब आगे देखो कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर में भी 4 पार्ट होंगे। इसमें पार्ट कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा। ये अगर हमारा पोल है, इस जगह पे फोकस है और इस जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो हमें पता है कि इस जगह से इस जगह तक आ जाओ तो इस तरफ से इस तरफ आता है ना। और इसका मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। रियल ऑब्जेक्ट, तो ये इस तरीके से गया और फोकस इस जगह पे होगा। तो कोई भी लाइट रे जो पैरेलल जाता है वो फोकस से पास होता है, ऐसा चला गया। और दूसरा दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना लो, नहीं तो इसको ऐसे बना लो। लाइट रे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर, तो ये सेम एंगल से डेविएट कर जाएगा, ऐसा करके। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, तो इस जगह पे बनेगा इमेज, और ये हमारा ऑब्जेक्ट का लोकेशन। क्लियर। तो जैसे जैसे तुम इस तरफ लेकर के आते जाओगे ऑब्जेक्ट को, वैसे वैसे इमेज तुम्हारा फोकस से आने लगेगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट को तुम माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेकर के पोल की तरफ ला रहे हो, तो इसका जो इमेज होगा वो तुम्हारा फोकस से पोल की तरफ आएगा, बराबर। नेक्स्ट दूसरा है कि अब सेकंड पार्ट में चले जाते हैं लेकर के ऑब्जेक्ट को, जो कि पोल से फोकस के बीच में। पोल इस जगह पे, फोकस इस जगह पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस जगह पे। तो एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहाँ पे, लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो दो लाइट रे मुझे चाहिए होगा जिससे मैं कि ये ऑब्जेक्ट बना पाऊँ। तो दो इंसिडेंट लाइट रे कैसा ले लो, एक लाइट रे जो ऐसा हो, इस जगह से पास कर रहा है, और दूसरा लाइट रे जो कि बिल्कुल पैरेलली आ रहा था और इस जगह से पास हो जाता। अगर मिरर नहीं होता तो इस लोकेशन से पास हो जाता, बिल्कुल सही। लेकिन मिरर अब है तो वो रिफ्लेक्शन करेगा, और रिफ्लेक्ट करेगा तो ये लाइट रे फोकस से पास होगा, ऐसा। और ये भी रिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से। तो ये किस तरफ मीट करेगा, अगर, क्योंकि ये ज्योमेट्री कभी कभी गलत भी हो सकता है ना। बोलो पोल के लेफ्ट साइड में मीट करेगा या राइट साइड में मीट करेगा। तो कैसे पता चलेगा ये पोल के लेफ्ट साइड में मीट कर रहा है या राइट साइड में। उधर ही जा रहा है, लेफ्ट में करें। ऐसा तो ज्योमेट्री में दिख रहा है ना, लेकिन ज्योमेट्री टू द पॉइंट तो बनता नहीं है वैसे।
लेट से मैं फोकस पे हूँ, अगर फोकस पे रखा हो तो जो इमेज होगा उसके लिए लाइट रे, दो लाइट रे ऐसे बनेंगी। और फोकस के लिए हमें पता है कि वो इन्फिनिटी पे बनना चाहिए, तो ये लाइट रे ऐसे आएगा, एक ऐसा आएगा, तो ये क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल जाना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं पास आया, अब थोड़ा सा मैं पास आ रहा हूँ इस तरफ, तो पास आने पे ये वाला जो लाइट रे था ये थोड़ा ज़्यादा एंगल पे आएगा, तो ये ज़्यादा एंगल पे डेविएट भी होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? यस और यस सर। ये वाला जो लाइन है ये तो एज इट इज ऐसा ही आएगा, ये तो डेविएट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरफ कॉन्साइड करेगा, इस लोकेशन पे। तो जो हमारा इमेज बनने वाला है वो इस जगह पे बनेगा। ये लोकेशन है इमेज का और ये लोकेशन है ऑब्जेक्ट का। फिर से वही चीज़ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो इमेज इस लोकेशन से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मैं इस जगह पे लिख देता हूँ डेट ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा पोल से फोकस की तरफ गया तो इमेज जो है वो पोल से माइनस ऑफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यस सर। थर्ड, थर्ड वाले केस में अब इसको मैं फोकस से रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में देखना चाहता हूँ, या फिर फोकस से डायरेक्ट इन्फिनिटी तक लेके जाऊंगा इसको, प्लस इन्फिनिटी तक। तो अब क्या होगा बोलो, जो लाइट रे अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस जगह पे रखूंगा, ऑब्जेक्ट को इस जगह पे, तो सिर्फ इसी में डेविएशन आने वाला, और डेविएशन कैसा होगा, ऐसा। तो इस बार वो इस तरफ इंटरसेक्ट ना करके इस तरफ इंटरसेक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? कैसे वापस बताऊंगा सर? हाँ डायग्राम में बनाता हूँ मैं। ये लाइट रे, दो लाइट रे यूज करना है मुझे, एक तो ये हो जाएगा, ये ऐसा, और दूसरा लाइट रे चाहो तो तुम फोकस से पास करा लो या फिर एंगल, सेम एंगल से, ये ऐसा। तो ये इंसिडेंट लाइट रे से हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है जो कि वर्चुअल है। इमेज बनाना है इसको यूज करके, तो एक तो फोकस से पास होगा ऐसा, और दूसरा जो होगा सेम एंगल पे डेविएट करेगा। लेकिन इस बार ये दोनों लाइट रे आगे इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, वो उसको बैक ट्रेस करना पड़ेगा मुझे, पैरेलल जा रहा है। बैक ट्रेस करना पड़ेगा ऐसे करके। तो इमेज हमारा इस जगह पे बनेगा। अब देखो दोनों डॉटेड लाइन है, तो इस जगह पे जो ऑब्जेक्ट है वो भी वर्चुअल है और जो इमेज बना है वो भी वर्चुअल है। बराबर है क्या? यस सर। या फिर इस लाइन के जगह पे तुम दूसरा लाइन भी ले सकते थे जो कि फोकस से पास होगा, अगर, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास होगा, वैसा भी सोच सकते हो तुम, रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला लाइन। ज्योमेट्री थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो हमें पता चल रहा है कि हाँ ये इस तरफ बनेगा, ना कि इस तरफ इंटरसेक्ट करेगा। बस इतना सही बताना था, समझ में आया ये चीज़? यस सर। अब इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो किस जगह से किस जगह तक जा रहा है,
जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो तुम्हारा फोकस से रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो जो इमेज है वो किस तरफ से किस तरफ जाएगा, प्लस ऑफ रेडियस टू प्लस इन्फिनिटी, फोकस पे तो प्लस इन्फिनिटी ना, प्लस इन्फिनिटी से रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा। और एक लास्ट है फोर्थ वन, जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इस तरफ रखा हुआ है, तो इस वाले केस के लिए इमेज कहाँ पे बन जाएगा, इस लोकेशन पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से ही पास करा लेता हूँ। तो इमेज इस जगह पे बनेगा। तो इसके लिए भी हम लोग बोल सकते हैं डेट ऑब्जेक्ट अगर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर से प्लस ऑफ इन्फिनिटी की तरफ गया, तो जो इमेज है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ। क्लियर। तो ये टोटल 4 डिफरेंट जो है वो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स देने में हेल्प करेंगे। अब इसके हिसाब से तुम कर्व बना सकते हो। तुम लोग बना करके बताओ कैसा कर्व आ रहा है। वी वर्सेस यू कर्व। तुम लोग एक बार बनाओ, फिर मैं बनाता हूँ। तो ट्राई करो। हाँ करो ट्राई। यस आया कुछ। तो इसमें फोकस क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पहले सबसे फर्स्ट देखो, तुम एक बना लोगे ना, दूसरा तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। पहला वाला जो था वो ये था, माइनस। है ना। कोऑर्डिनेट क्या आया तुम्हारा, u कामा v के लिए माइनस ऑफ इन्फिनिटी एंड फोकस विच इज प्लस ऑफ f, क्योंकि पोल तो तुम्हारा इस जगह पे है ना और फोकस इस जगह पे, तो पॉजिटिव आएगा। दिस इज 0,0, तो इसको माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस ऑफ f, ये तुम्हारा प्लस f है और ये भी तुम्हारा प्लस f है। तो u के लिए माइनस इन्फिनिटी इस जगह पे आएगा और प्लस f इस जगह पे आएगा। और जब वो पोल पे पहुंच जाएगा तो इमेज भी पोल पे बनता है। ग्राफ तो तुम्हें डायरेक्टली दिख ही रहा है, ऐसा होगा। और ये एग्जैक्टली नीचे चला दिखता चला जाएगा। और फिर दूसरा तो नहीं जाएगा ऐसा। और ये लोकेशन क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला। समझ में आया क्या। हाँ अभी थोड़ा सा हाँ हम्म। चलो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, हालांकि इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि इसमें 10th में जो चीज़ तुमने पढ़ा वो भी चीज़ बताना पड़ जाता है। रे डायग्राम मैंने 8 रे डायग्राम्स दिखा दिए तुम्हें और दोनों का ग्राफ। एक और चीज़ है इसमें, कभी कभी वेलोसिटी से कंपेयर किया जाता है। हेड से कॉन्केव मिरर के लिए मैं बात कर लेता हूँ। तो इस जगह पे फोकस है और इस जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस जगह पे पोल है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ से इस तरफ आ रहा है तो इमेज इस तरफ से इस तरफ जाता है, हमें पता है। मान लो कि इस जगह पे वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का कुछ 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो इमेज का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होगा या कम होगा? पूरे ड्यूरेशन की बात करें, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसे जो डिस्टेंस कवर करना है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आर तक डिस्टेंस कवर करना है, और इमेज को जो डिस्टेंस कवर करना है वो फोकस से लेकर के सिर्फ आर तक डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन दोनों को सेम टाइम लगेगा। इसको टी टाइम लगा है आने में तो इसको भी टी टाइम लगेगा। दोनों को सेम टाइम लगा है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होने वाली है? ज़्यादा, और इमेज की वेलोसिटी क्या होने वाली है? कम। लेकिन ये बात ऑलवेज ट्रू नहीं है कि इमेज का वेलोसिटी हमेशा कम होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे? अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस रीजन में है और वो इस तरफ से इस तरफ जा रहा है तो इमेज तुम्हारा इस तरफ से इस तरफ आता है ना? तो इस केस में इमेज का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको प्लस ऑफ इन्फिनिटी से पोल तक आना है सेम टाइम में, लेकिन ऑब्जेक्ट को सिर्फ फोकस से पोल तक आना है। तो इस तरीके से हम लोग हर एक वेलोसिटी को कंपेयर कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड में कितना होगा उसको भी हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। फॉर कर्व्ड मिरर, प्लेन मिरर के लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोगों ने निकाला था, अभी कर्व्ड मिरर के लिए निकालेंगे। इसमें जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, कैटेगरी में मैं डिवाइड करूंगा उसके बाद फिर डिराइव करूंगा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस किया गया है तो हम लोग क्या करेंगे? बराबर है क्या? अब प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो किस किस डायरेक्शन में हो सकता है? दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक इस डायरेक्शन में हो सकता है और एक इस डायरेक्शन में भी हो सकता है ना? तो एक टाइम पे एक को डील करते हैं हम लोग। पहला, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन ओनली, केवल एक्स डायरेक्शन में। तो लेट्स से कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में वी ओ से जा रहा है। तो जो इमेज होगा इस जगह पे बनेगा, और जो इमेज होगा वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा वो डिपेंड करेगा कि इसका लोकेशन क्या है ना, ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है। तो अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का लोकेशन ये है, तो हमें इससे पता चल जा रहा है कि जो इमेज है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा, और मिरर है हमारा कॉन्केव। तो कैसे निकालेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? बोलो क्या तरीका होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, प्लस होगा यहाँ पे, प्लस, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अगर ये आगे के डायरेक्शन में मूव करेगा तो u इज वेरिएबल, एंड अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो v इज ऑल्सो वेरिएबल। लेकिन f क्या होगा? कांस्टेंट। f हमारा चेंज नहीं होने वाला। इस पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने t के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा? 1/v स्क्वायर dv बाई dt और माइनस 1/u स्क्वायर du बाई dt इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा dv बाई dt इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, और साथ में आएगा du बाई dt। dv बाई dt क्या चीज़ है? तो माइनस आएगा ना?
हाँ सॉरी, माइनस माइनस साइन। डीवी बाई डी टी क्या चीज़ है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। सभी लोग इसी जगह पे गलती करते हैं, एडवांस क्वेश्चन आते हैं तो फिर गलत आता है आंसर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है ये, नॉट ओके। वेलोसिटी ऑफ इमेज। इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाय यू का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, तो इसको मैं मैग्निफिकेशन का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यस सर। है ना। तो वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर ही अभी रहने देता हूँ मैं। और ये क्या चीज़ है? वेलोसिटी ऑफ, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज। हाँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर। तो हमारा ये रिजल्ट है, इसको याद रखना है। इस जगह से लेटरल मैग्निफिकेशन हम लोगों ने देखा हुआ था, ऊपर देखा हुआ था। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इस जगह से आता है, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वो क्या हो जाएगा कि दिस लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ, एंड दिस लेंथ, इमेज का लेंथ, उन दोनों का रेशियो, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, लेंथ, लेंथ बोलेंगे। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इस हाँ। तरीके से परपेंडिकुलर रखे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन इसको स्लैंट भी तो कर सकते हैं ना, तब भी तो हम्म। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो इसको, अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा काफी ज्यादा छोटा है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज इफ इट इज वेरी वेरी स्मॉल, देन इट शुड बी डी, क्या लिखूं मैं, एच ओ एंड डी एच आई, है ना, काफी ज्यादा छोटा है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस वी बाई यू। लेकिन ये जो चीज होगा हाइट ऑफ इमेज, ये क्या बनेगा, इसको हटा देता हूँ, ये क्या बनेगा, डीवी बनेगा, और ये क्या बनेगा, डी यू बनेगा। तो इस तरीके से डीवी बाई डी यू जो है वो हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। नहीं तो मैग्निफिकेशन, अगर जरूरी नहीं कि हर बार छोटा ही हो, नहीं तो मैग्निफिकेशन वी टू माइनस ऑफ वी वन अपॉन यस सर। यू टू यू माइनस। टू माइनस ऑफ यू वन भी लिखा जा सकता है। साइन को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो माइनस यू टू बाई वी नहीं है। हाँ, वो चीज़ तुम पुट कर सकते हो बाद में, और डिपेंड करता है। ये मैंने सिर्फ हाइट के लिए रेशियो लिखा है, जब वी वाले में देखेंगे तो फिर अलग हो जाएगा। तो ये मैग्निफिकेशन आया हमारा। और यस सर। इसमें क्या बताना चाह रहा था मैं, अरे म्यूट करो ना, भूखे मारे जा रहे हैं धर धर के हैं। आदित्य है सर, ये मैं नहीं। तो मैग्निफिकेशन वी टू माइनस वी वन अपॉन यू टू माइनस ऑफ वी वन, हाँ मैं इसकी बात कर रहा था। डेट डी वी अपॉन डी यू कितना आएगा, वो मैं इस जगह से निकाल सकता हूँ। इससे दिख रहा है, तो ये है डी टी नीचे से कैंसिल आउट कर लो, तो ये बनेगा डी वी अपॉन डी यू, दिस इज इक्वल्स टू माइनस। माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। यस। हाँ, ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था ओके। कि जो मैग्निफिकेशन अगर काफ़ी, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग ये लिखेंगे, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। कंडीशन बस। ठीक है, इफ इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अदरवाइज तुम्हें इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, वी टू माइनस वी वन एंड यू टू माइनस यू वन, मतलब कि इसे एक पॉइंट एज्यूम करो और इस हाँ पॉइंट का समझा। इमेज निकालो। दो फिर ऑब्जेक्ट मतलब। हाँ, हाँ फिर समझा। इसे पॉइंट अज्यूम करो और फिर इसका इमेज निकालो, तो इधर से डिफरेंस इसका आएगा और इधर से इसका डिफरेंस आएगा। हम्म। चलो, ये हमारा वेलोसिटी निकला सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। अब सेकंड केस एज्यूम करते हैं कि अगर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है तो, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन वाई डायरेक्शन ओनली, अगर केवल वाई डायरेक्शन में होगा, सेकंड केस है ये, फर्स्ट सेकंड, वाई डायरेक्शन में होगा तो हम लोग ऐसा देखेंगे। अगर वाई डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी, तो तुम मुझे बताओ क्या इसका यू चेंज होगा क्या,
नहीं, वो तो परपेंडिकुलर हो गया। बिल्कुल। और इमेज जो अच्छा, है, हाइट चेंज होगा। हाइट चेंज होगा। हाँ। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी वी बाई बाई यू। यू। तो इस बार हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, और साथ में आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें हाइट ऑफ इमेज इज वेरिएबल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल, बट वेरिएबल। v एंड u f आर कांस्टेंट। तो अब डिफरेंशिएट कर लो आराम से, डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू डी एच ओ बाई डी टी। बोलो, डी एच ओ बाई डी टी क्या चीज़ है? वेलोसिटी ऑफ इन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर एंड वाइड डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट वी डी एच एच आई, ओ। एच आई बोल रहा हूँ मैं, एच आई। अच्छा अच्छा, इमेज इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन। इन वाई विथ डायरेक्शन। रिस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू भी कुछ आएगा क्या? मेरे मतलब सेम ही हो जाएगा, मतलब हरदम। हाँ मिरर, क्या कहते हैं? हाँ मिरर आएगा ना। विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा हाँ, उसके रिस्पेक्ट, उसके डायरेक्शन में है ना, समझा। वी बाई यू, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके। ये हमारा फॉर्मूला है, इसे याद रखना सही। है। ज़्यादातर केसेस में प्रिंसिपल एक्सेस वगैरह को मूव नहीं कराते हैं, इजी क्वेश्चन बनता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन बने तो फिर से वही बात, तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा इन चीज़ों को। थर्ड केस है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एंगल जो पे। है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अभी भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस वाले केस के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो जो इमेज है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इसकी दो वेलोसिटी हो गई, एक इस डायरेक्शन में वी एक्स एंड वी वाई। एक मिनट, इसका जो वेलोसिटी होगा ये u होगा, तो यू एक्स होगा और यू वाई होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग इमेज की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी और वाई डायरेक्शन में होगी। तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए लगाएंगे हम लोग, हाँ। और वाई डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, वाई सर डायरेक्शन के मतलब लिए एक्स डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लेंगे और टी वाई डायरेक्शन में एच विथ आई बाई रिस्पेक्ट टू डी टी इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू डी एच ओ बाई डी टी। डी एच ओ बाई डी टी, ऐसा। ये ऐसा। तो ये चीज़ क्या है, मैं इसको छोटा सा करके लिख देता हूँ। ये चीज़ अगर देखें तो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन विच इज़ यू एक्स इस केस में, और ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू तो मिरर। मिरर, लेकिन मिरर तो अभी मूव नहीं करा रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा वी एक्स इस वाले केस के लिए, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के लिए। और वाई डायरेक्शन के लिए ये लगाना है, तो ये वाई डायरेक्शन के लिए होगा, वो कितना हो जाएगा, यू वाई, वेलोसिटी। और हाँ। ये वी वाई, यू वी बाई। बराबर। लेकिन ओलंपियाड में क्वेश्चन आ गया था और उसने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखा था, उसने ऑब्जेक्ट को कुछ पर्टिकुलर हाइट पे रखा था, और फिर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था किसी पर्टिकुलर एंगल पे, जिसके कारण से इसका एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगा और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। तो जो इमेज बना होगा
वो इस लोकेशन पे बना होगा, इसके पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। अब मुझे ये दोनों डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी, ठीक है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है तो क्या करेंगे? इस केस में हमारा क्या क्या वेरिएबल है? वी यू वेरिएबल है, एच एंड आई वेरिएबल है, ओनली थिंग कांस्टेंट इज फोकस। तो हम लोग एक्स डायरेक्शन के लिए आराम आराम से इक्वेशन लगा सकते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए, क्योंकि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। और एक्स डायरेक्शन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा 1/v² dv/dt प्लस माइनस 1/u² du/dt इज इक्वल्स टू 0। इधर से वही चीज़ आ जाएगा, डेट dv/dt इज इक्वल्स टू माइनस v² अपॉन u² du/dt। ठीक है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डेट द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस v² अपॉन u², वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब हम लोग y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालेंगे। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालने के लिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ। इधर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं मैग्निफिकेशन वाला, डेट हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u। ये क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसमें सभी कुछ वेरिएबल है, तो मैं इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा। t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, ये मिल जाएगा डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, माइनस साइन एज इट इज रहने दो, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये है क्वेश्चन रूल, है ना, डिवीजन वाला रूल लगेगा इसमें। तो नीचे u² करके u एज इट इज पुट कर लिया, और फिर अंदर वाले वी एच ओ का डिफ्रेंशिएशन, तो v को कांस्टेंट रखा, एच ओ को डिफ्रेंशिएट किया, और फिर इस बार एच ओ को कांस्टेंट रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, और फिर माइनस साइन आएगा, और इस बार वी एच नॉट को एज इट इज रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी यू बाय डी टी, ये चीज़ आ जाएगा। अब इसमें हर एक चीज़ का वैल्यू पुट करना पड़ेगा मुझे, जैसे डी एच ओ बाई डी टी, ये क्या चीज़ है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। और ये क्या चीज़ है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन। और ये क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन। तो अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग आंसर निकालेंगे, क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन तभी हो पाएगा जब ये सारे वैल्यूज़ गिवन होंगे। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस ये है कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़ीरो हो जाए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़ीरो होने का मतलब क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। तो जहां पे भी एच ओ है उसको ज़ीरो कर लो, करो जल्दी से ज़ीरो। ये वाला ये टर्म भी जीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। सब जीरो। एच ओ ज़ीरो है तुम्हारा, रेट ऑफ चेंज ज़ीरो नहीं है, बराबर। सो सिर्फ एच ओ ज़ीरो करना है, डी अच्छा एच ओ अच्छा, बाई मैं डी टी इज़ समझा नॉट समझा। ज़ीरो। हाँ, वेलोसिटी से चल रहा है उसका। हाँ, ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, सो डी ओके। एच ओ बाई डी टी इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बट एच ओ इज ज़ीरो। तो ये कितना हो जाएगा? यू वी, और साथ में आएगा डी एच ओ बाई डी टी
और ये वाला टर्म जीरो और ये वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर। कितना आया ये, माइनस ऑफ वी बाई यू, जो हमने और पहले साथ में आया डी एच ओ बाई डी टी, और ये डी एच आई बाई डी टी। याद करो ये केस मैंने ऊपर करा दिया था और मैंने इस चीज़ को बताया नहीं था। तो हर एक जगह पे लोग इवन यही करते हैं, जितने भी फैकल्टी है सभी यही करते हैं। ये वाला जो पार्ट मैंने बताया थर्ड केस जबकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ऑब्जेक्ट जब प्रिंसिपल एक्सिस पे और सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं ये। और इवन इस वाले केस में भी अप्लाई कर लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन के लिए ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई डायरेक्शन वाले में ये। क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, तो ये चीज़ यहाँ से आता है, ये इस जगह से आता है। बाप नंबर। ये जो कंडीशन लिया ना मैंने, ये यस सर। फॉर्मूला यहाँ से आता है, ठीक है, लेकिन लोग बताते नहीं है। चलो ठीक है, अब तुम्हें आपने पता चल गया दोनों टोटल केस। वेरिएबल है। हाँ, हम्म। सारे केसेस तुम्हें पता चल गया कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होमवर्क। होमवर्क में मैं दे होमवर्क देता सर। हूँ तुम्हें। डीपीपी 2 कर लेना, A1 एंड A2, और आई थिंक इजी होगा तो थर्ड भी कर लेना। हाँ। उसके बाद फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक्सरसाइज 1, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर तक कर लेना, ठीक है। ओके सर। अप टू है, जहाँ तक पढ़ाया उस जगह तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से क्वेश्चन कर लेना।